हम रोज़ बात करते हैं न्यूट्रॉन स्टार, पल्सार्स, ब्लैक होल्स, सब की हम बात करते हैं, पर क्या हमें सच में रियली पता है कि न्यूट्रॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इन सबको छोड़ो, न्यूक्लियस क्या होता है, एटम क्या होता है, क्या हम ठीक से जानते हैं? आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एटम क्या होता है, एग्जैक्टली एटम के बारे में हमें क्या क्या पता है, और न्यूक्लियस के बारे में हमें क्या क्या पता है। सो लेट्स स्टार्ट। एटम नाम तो सुना होगा, लेकिन ये एग्जैक्टली है क्या? एटम हमारी दुनिया की, यूनिवर्स की हर एक चीज़ का फंडामेंटल कोर है। जैसे घर बनाने के लिए ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, वैसे ही यूनिवर्स की हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ बनाने के लिए एटम्स चाहिए। उसी से सब कुछ बना हुआ है। एटम्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, लेकिन हम उन्हें माइक्रोस्कोप से या फिर साइंटिफिक थियोरी से समझने की ट्राई करते हैं। आज हम उसी तरह से वापस इन्हें समझने की ट्राई करेंगे। हम सब जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम को, बीच में सन है, आसपास प्लैनेट्स घूम रहे हैं। वैसे ही एटम्स के अंदर होता है। एटम्स के बीच में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और उसके आसपास घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे हम कहते हैं कि एटम्स सबसे कोर है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है यूनिवर्स के, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सबसे छोटा है। एटम्स भी बने होते हैं न्यूक्लियस से, और उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। सबसे छोटी चीज़ें हम आज भी एटम्स को नहीं कह सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एटम्स से भी छोटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोटॉन से भी छोटी है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज होता है। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये दोनों मिलके ही न्यूक्लियस को उसकी आइडेंटिटी देते हैं। हम किसी न्यूक्लियस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, इसी तरह से हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन एटम की न्यूक्लियस को देखें तो हमें पता है कि उसमें एक प्रोटॉन है, तो हमें पता है कि एक प्रोटॉन है तो उसका नाम होगा हाइड्रोजन। वैसे ही हम हर न्यूक्लियस को प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें कितना है, तो ये न्यूक्लियस का क्या नाम होगा। तो अगर हम न्यूक्लियस को एक किंग समझे तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसके वॉरियर्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और ये न्यूक्लियस के आसपास घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली अलग अलग एनर्जी लेवल्स पर डांस करते रहता है। इन्हीं एनर्जी लेवल्स से हम एटम्स की आइडेंटिटी तय करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो ये ऊपर वाले ऑर्बिट में चल जाता है, और जब भी एनर्जी रिलीज़ करता है तो ये नीचे वाले ऑर्बिट में आ जाता है। अब हम सबके दिमाग में ऑब्वियस सवाल आएगा कि अगर प्रोटॉन्स सारे पॉजिटिवली चार्ज है तो साथ में कैसे रह रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में तो रिपल्जन होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये दूर दूर रहना चाहिए, तो फिर ये साथ में कैसे रह रहा है? इनके बीच में होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ एक न्यूक्लियस में रह पाते हैं। यही फोर्स हमारे न्यूक्लियस को टूटने नहीं देती। एटॉमिक नंबर बताता है कि किसी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, और मास नंबर बताता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों का टोटल। जब कभी कभी न्यूट्रॉन्स की काउंट ज़्यादा हो जाती है, उनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो बनते हैं आइसोटोप्स। जैसे कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। दोनों में प्रोटॉन तो 6 ही है, पर उसमें न्यूट्रॉन्स अलग अलग है। एक में 6 है, दूसरे में 8 न्यूट्रॉन्स है, इसलिए कार्बन ही कहते हैं हम दोनों को, पर हम उसे अलग तरीके से कहते हैं। जैसे ये आइसोटोप है कार्बन का, एक का नाम कार्बन 12 है जिसमें उसका मास नंबर 12 है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, और एक का नाम कार्बन 14 है, उसमें 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। एटम का 99.9% वॉल्यूम सिर्फ खाली स्पेस होता है, लेकिन उस एटम का मोस्टली सारा मास न्यूक्लियस के अंदर होता है। अगर हम एटम को एक फुटबॉल स्टेडियम की साइज़ का देखें तो न्यूक्लियस को हम एक मार्बल जितना कहेंगे, पर उस मार्बल में पूरे स्टेडियम जितनी एनर्जी हो सकती है। इसी तरह हम एटम और न्यूक्लियस को देखते हैं। तो एटम्स और न्यूक्लियस है तो हमारे यूनिवर्स की कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे यूनिवर्स के लिए।
सो फ्रेंड्स, आपको आज इन सब चीज़ों के बारे में जान के कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए म्यूजिक कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।